धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात न गृह्णान्ति अन्तं मृत्युञ्जनम् तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। वीणा पुस्तक धारिणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षरटारिणी सरस्वती। अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। सरस्वती की वंदना और शक्ति का गुणगान कलयुग में भी भक्तों का कर देता कल्याण। शिव प्रदोष अश्वनी पड़े और आगे पूर्णिमा आए, शरद पूर्णिमा अमृत जानो और भक्ति कमल खिल जाए। तो कमलेश्वर है नाम हमारा और कुमारी का क्षेत्र लगे हमें प्यारा। निराकार की ज्योति का वहां होता दिव्य प्रकाश। और देखो भारत में और भक्ति रूप कैलाश, कैलाशपति भम भम लहरी और शिव प्रदोष प्रगटाया है। और शुक्रवार पड़ा जब कलयुग आगे रवि को शरद में आया है। चंद्रमा शरद में विराजे और आए कृष्ण भगवान। शरद पूर्णिमा रविवार की और 9 का अंक समान। 9 के अंक में रविवार के दिन कलयुग में 2022 में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अमृत बरसा रहा है। तब उमा पूछ रही भोले भंडारी से, ये कैसा स्वरूप बनाया है। और चारों तरफ है खीर ही खीर और उसमें कमल प्रगटाया है। ये कैसी छवि है नाथ आपकी और कमलेश्वर ये रूप की झांकी। क्यों कमलेश्वर बन गए और कैसा रूप बनाए। और निराकार की ज्योति से जगमग प्रकाश फैलाए। तब हंस के उमा से बोले शंकर, और मेरे इष्ट देव श्री राम बने, वह नारायण भगवान बने, कहीं कृष्ण बने, कहीं राम बने, कहीं कच्छ बने, कहीं मत्स्य बने, कहीं वराह, कहीं 52 अवतार बने। अरे जो भी बने सब वही बने। और उनका दिव्य स्वरूप क्षीर सागर में शयन करते हैं। और सत्य नारायण रूप और नारायण ही सत्य है। और सत्य का और जल का कोई आकार नहीं होता, आत्मा का भी कोई आकार नहीं होता।
परमात्मा का भी कोई आकार नहीं होता, वो निराकार भी है और साकार भी है। तो प्रदोष का दिन है और प्रदोष का मतलब होता है सारे दोषों को समाप्त करने वाला परमात्मा। तो वो परमात्मा कौन है जो आपके सारे दोषों को हटा दे, सारा कचरा हटा दे और सारे अपकर्म समाप्त। और ऐसी शक्ति एक है, वह नारायण हो आप। वो नारायण है उमा जी, वो राम है, सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं। जिस तरह मां के गर्भ से बालक का जन्म होता है, उसी तरह नारायण की नाभि से मेरा और ब्रह्मा का प्रागट्य होता है। तो क्षीर सागर में विष्णु की नाभि में कमल जब खिलता है, तो उस कमल में शरद पूर्णिमा का अमृत त्रिलोक को मिलता है। तो खीर किसे कहते हैं उमा, और खिलता है जब रवि वहां। खी का मतलब खिलना है और र का मतलब सूर्य जैसा प्रकाश, राम जैसा प्रकाश, राम को कहते हैं और खी खिलने को कहते हैं। जब राम का प्रकाश हमारी आत्मा में खिलने लगे तो वो खीर बन जाती है। तो क्षीर सागर में तो खीर ही खीर, और उसमें कमल एक खिलता है, और उस कमल के अष्ट पंखुरी में और शिव और ब्रह्म ही रहता है। तो नाभि, ना का मतलब नारायण और भी का मतलब भीतर। तो सब कुछ नारायण के भीतर, पूरा त्रिलोक ही अंदर है। और क्षीर सागर है शांति का, और देखो दिव्य समुंदर है। वहां बैठकर नारायण भी करे त्रिलोक का ध्यान, और नाभि में जो कमल है अमृत उसको मान। उसमें शिव जो शक्ति है और ब्रह्म है ज्ञान स्वरूप, दोनों विष्णु के सामने ये सब अमृत रूप। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के अमृत हो जाते हैं। अ का मतलब अनंत है। तो हरि चरित्र हरि रूप अनंता, और गावे कहें वेद श्रुति संता। तो ये अ का मतलब ये अनंत स्वरूप है, और अनंत स्वरूप नारायण का रहता है। और म्र का मतलब होता है, म का मतलब महादेव से है, जो कभी मरता ही नहीं। अजर अमर अविनाशी है महादेव का रूप, और इस वसुंधरा को रचते हैं वह है ब्रह्म स्वरूप। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना आप वैतरणी नदी से पार नहीं हो सकते, इसलिए त ब्रह्मा जी का है। जो मरे हुए को अमर कर दे और तरण तारण कर देते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान पैदा करते तो नई सृष्टि रच देते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही अमृत रूप स्वरूप, और आगे रविवार को पड़े शरद पूर्णिमा वह ईश्वर का रूप। तो शरद पूर्णिमा अमृत का स्वरूप है, तीनों जगत गुरु अमृत का स्वरूप है, और ये अमृत फैलाने का काम भगवान शिव करते हैं। तो नाभि कमल बैठ शिव शंकर, और ध्यान करे नित राम का अंकुर। उनके हृदय में राम की और छवि निराली होए, 1.25 लाख की समाधि में राम राम ही होए। तो राम के अनंत चरित्रावली को, अनंत चित्रणों को, अनंत उनकी व्याख्याओं को, उनके दर्शन को, उनकी एक एक लीलाओं को देखने का काम भगवान शिव करते हैं। तो खिल जाता है राम कमल, और उसमें ही शिव रहता है, और चाहत के उसमें चावल हैं, जो खीर समंदर रहता है। और देखो मिठास है भक्ति की, और केसर ज्ञान समान, और सुगंध उड़े तेज तपस्या,
और उसे इलायची मान। तो ये सब मेवा मिष्ठान बने और खीर यहाँ बन जाती है, और अमृत उसमें होता है तो शक्ति हमें मिल जाती है। तो शरद पूर्णिमा खीर को और खा कर लो तुम सब पान, तो 1 वर्ष में 1 बार में हो जाए कल्याण। तब कार्तिक मास शुरू होता है, पहले खीर खानी पड़ती है, और 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और पूरा त्रिलोक उस खीर को खाने के लिए लालायित रहता है, जिसमें अमृत होता है। तो अमृत हमारी सभी मृत इच्छाओं को, हमारी सभी काम वासनाओं को हटा करके और हमारी आत्मा को अमर करने का एक मार्ग है। तो शरद पूर्णिमा नारायण की, और ये सब शक्ति पारायण की। तो श का मतलब शहद है, और र का मतलब राम, और देने वाले उस शहद को देखो विष्णु भगवान शरद ये रूप दिखायो है। वाणी में बोले शिव शंकर कमल ना भी खिल पावे। अरे मुझको तो बस विष्णु रूप में राम नजर वहां आवे, ऐसी खीर सुहानी है। शरद चांदनी में खिलो भक्ति को कमल हृदय में भारी, और मुझको राम नजर आता है और 1.25 लाख समाधि, ऐसी खीर भक्ति की जान। भक्ति को ही कमल है, भक्ति की ही खीर, भक्ति ही भगवान है जो बदल दे तकदीर। तो आज प्रदोष का दिन है, तो जिसको भी अपने अवगुण हटाने हों, अपने दोष हटाने हों, उसे भगवान शंकर की आराधना करके उनकी शरण में जाए, उनका गुणगान करे। तो त्रयोदशी व्रत जो करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा। शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहो उस भासर नाही। उस भोले की शरण पड़ो, फिर काहू की शरण में क्यों डोलो। शंकर भोले की शरण पड़ो, जय 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 शिव भोले बोलो। ये शरद पूर्णिमा शिव प्रदोष अश्वनी मास में आया है, और शिव जी ने शरद पूर्णिमा का और ज्ञान हमें बतलाया है। भगवान शंकर कहने लगे कि एक बार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ब्रज में महारास रचा रहे थे। शिव प्रदोष का दिन था। हम कैलाश पर उमा आपके साथ भक्ति और भगवान की भक्ति में लीन थे, लेकिन देखा जब हमने वहां तो नंदी को तत्काल बुला डाला, और सेवा कुंज में रास रचे श्री कृष्ण ने सबको वहां बुला डाला। जमुना के तीर पर महारास और शरद पूर्णिमा छाया है, और झम झमम झमम सर पर गोप नचे ग्वाल नचे नचे गैया ये सारी, और श्री कृष्ण भी राच रहे हैं नाचे राधा प्यारी। सब गोपी का रूप बन गए और नर नर कोई न मा पावे। सब नारी बन करके नाचे और नारे बांके बिहारी जावे। तो सारा ही त्रिलोक नारी का रूप एक स्वरूप बना। शरद पूर्णिमा में नाचे सब, तो मेरे मन में भी उमंग उठी। तो मैं भी नारी बन गया और गोपी बना तत्काल, और गोपाल से मिलने में भी पहुंचा जमुना पार। नंदी को भी हमने बाहर बिठाई दिया और तुमको साथ लगा ही लिया, और नचने लगे हम गोपी बनकर, और गोपाल ने हमें बुला ही लिया। राधा ने हाथ जब पकड़ा मेरा और पता पूछने लगी राधा
कि कौन सखी कहां से आई और कौन पति है नाम तेरा। घबरा गए त्रिलोकाधिपति भोलेनाथ और उंगली छुड़ाने लगे वहां, और पाताल में घुस गए गोपी बन और पता नहीं उनका वहां चला। तो बाके बिहारी के सामने और गोपी बनकर नाचा था। जब दृष्टि पड़ी श्री कृष्ण की तो मैंने मोहनी रूप बनाया था। गोपी बनकर मैं मथुरा में और वृंदावन में समाया था। गोपेश्वर नाम पड़ा मेरा, मैं खीर खाने वहां आया था। तो शरद पूर्णिमा की खीर खाने के लिए भगवान शंकर कहते हैं उमा जी मुझे भी गोपी बनना पड़ा। गो का मतलब होता है हर चीज जो गोरस होता है, गोरस दूध को कहते हैं, और उस दूध को लुटाने के लिए, उस दूध का पान कराने के लिए गोपाल आए हैं। और उनका जो रस है, गोपाल के अंदर 16 रस और चंद्रवंश में आए हैं। सारा अमृत अपने अंदर भारत में द्वापर लाए हैं। और बजे बांसुरी प्रेम वहां सब प्रेम अमृत बन पाए हैं। और राग द्वेष का काम नहीं, सबको अमृत छलकाए हैं। तो अमृत पान है शरद पूर्णिमा, और देखो शरद की खीर। और शिव भी गोपी बन गए और बदल गया ये शरीर। तो मैं गोपेश्वर बनकर आज भी वृंदावन में रहता हूं, और आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, नहीं नर नारी वह होती है। आत्मा तो आत्मा ही होती, और वह शक्ति परमात्मा की होती है। इसलिए आत्मा न नर होती न नारी होती। आत्मा तो नर की भी वही है, नारी की भी वही है, लेकिन शरीर अलग अलग होता है। तो शरीर को क्या देखें हम, परमात्मा सामने खड़े हुए, और हम भी उनके चरणों में और आत्मा बनकर पड़े हुए। जब कृपा होए श्री कृष्ण की तो हमको भी खीर खिला देंगे, तकदीर हमारी बना देंगे और भाग्य हमारा जगा देंगे। ये शिव प्रदोष की वाणी है, सब दोष आपके हटा देंगे। गर सुने कोई कलयुग में ये प्रसंग तो संकट सारे हटा देंगे। भगवान के दर्शन होंगे सबको, और कृष्ण से शिव जी मिला देंगे। राधा के दर्शन करा देंगे और भगवान की कृपा दिला देंगे। शिव 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 भंडारी, नंदी पे सवारी भोले की, पीछे है माता उमा उमा महारानी रूप ये सजी हुई। और नंदी सवार चले रे बाबा, घोड़े पे सवार चले रे बाबा, और नंदी हवा में उड़े रे बाबा, घोड़े से भी तेज चले रे नंदी। नंदी 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 और नंद नंद नंदी नंदी, ब्रजधाम बना नंदी नंदी। और पवन वेग चला रे नंदी, कैलाश छोड़ दी शिव शंकर जो बाबा भोले अर्धंगी। जिनके मस्तक पर चंद्र सोहित और त्रिपुंड तिलक दर्शाता है, जिनके हाथ त्रिशूल लगे और डमरू भोले बजाता है। और सिंगीनाद बजे रे बाबा, झरझर गंगा झरे रे बाबा। और तेरी चाल चले मतवाली ये, और घुंगर माल बजे रे बाबा, और घुंगर माल बजे रे बाबा। अब कृपा करो तुम अर्धंगी, अब कृपा करो तुम अर्धंगी। ये शिव प्रदोष की है लहरी, जिसे गा रहे हम सब शहरी शहरी। ओम नमः शिवाय नमो नमः, ओम भम 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 लहरी। शंकर की जटा गंगा बहरी, और गले में वासुकी नाग सजे। ये झांकी बड़ी प्यारी प्यारी, ओम भम 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 लहरी। शंकर की जटा गंगा बहरी,
और नाच रहे गोपी बनकर वृंदावन में। ये शिव लहरी, ये शिव प्रदोष और शरद पूर्णिमा और जमुना सी गहरी गहरी, अम बम 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 लहरी, शंकर की जटा गंगा बहरी। अर्धंगी रूप ये शिव नाचे और नाचे सारे शिव लहरी और पूरा त्रिलोक ही नाच रहा। ये भक्ति बड़ी गहरी गहरी, ये भक्ति बड़ी गहरी गहरी। जो शिव प्रदोष को लहरी को शंकर के सामने गावेगा, उसके सारे संकट प्रदोष में अर्धंगी बाबा हटावेगा। चाहे नर में बनूं नारायण बनूं या नारी रूप बना लूं मैं, भक्तों के संकट हटा देव वह कमलेश्वर बाबा हूं मैं। और कमल रूप बन जमुना में देखो मैं भी यहाँ तैर रहा। उस कमल के ऊपर राधे गोविंद छू और छवि को शिव भी देख रहा। जमुना भी मन मन मुस्काई, शिव कमल कमलेश्वर बने जाई। उस पर राधा और कृष्ण की छवि देखो बांसुरी बजा के इतराई। ये सारा खेल हमारा है, ये जमुना जल हमें प्यारा है। वृंदावन ये ब्रजधाम सजे और सजे सजे झांकी सारी, ये गोपेश्वर की छवि छवि वृंदावन में लगती। जो शरद पूर्णिमा बाके बिहारी गोपेश्वर के दर्शन करता है, अमृत उसके उस आत्मा में और शिव कृष्ण कृपा से झरता है। राधे की कृपा हो जाती है, गोलोक वास उसे मिलता है। ये शरद पूर्णिमा खीर की वाणी और भोले शंकर इसे कहता है। ये प्रसंग जो भी सुने और शिव का रूप प्रदोष, सुनने और सुनाने वालों के मिट जाते हैं दोष। वाणी पर शिव कृपा हो और कृष्ण कृपा हो ही जाए, राधे मैया की कृपा होए और अमृत झर झर आए। अमृत वाणी बन गई अमृत दिव्य स्वरूप, सरस्वती वाणी बनी ब्रह्माणी का रूप। सियावर रामचंद्र शंकर अनुष्टुप छंद में वेद सुनाया और सरल भाषा यजुर्वेद बनाया। शिव शंकर भोले ने गाया, भारत में कलयुग में सुनाया। प्रगटी शिव के मुख से वाणी, अमृत खीर इसे ही जानी। जो भी खावे और खिलावे, अमृत समव सब हो जावे। पूरा भारत अमृत मानो और शक्ति इसमें शिव की जानो। और ब्रह्म रूप भारत पावा और नारायण खुद भारत आवा। हुआ सत्य प्रकाश भवानी, सत्यमेव जयते में जानी। शरद पूर्णिमा खीर को और कर गया भारत पान। और भारत में चारों युग में इस कारण जन्मते हैं भगवान। यदि ये शरद पूर्णिमा की खीर नहीं होती तो चारों युगों में अवतार भारत में नहीं आते। बस शरद पूर्णिमा की खीर को खाने के लिए राम जी का तो जन्म ही खीर से हुआ है। और दूध और दही और खीर की नदियां भगवान कृष्ण ने बहा दी। और खीर बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस खीर को कल की अवतार आए भारत के द्वार। 21वीं सदी तैयार रहो सभी होशियार, दानवता का होगा बंटा ढार और हो जाएगा अचानक भारत में कल की अवतार। इस कारण वाणी ने सारी और भेद भाव सब मिटा दिया। और शरद पूर्णिमा से पहले दर्शन कल की भगवान का करा दिया। जब छवि सामने कल की और दिव्य दृष्टि प्रगटाई है, तो मोज वाणी को आई है और शिव ने वाणी सुनाई है। ये कथा प्रदोष की आई है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम।
चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। अद्भुत रूप प्रसंग हमारा सुने तो मंगल भारत सारा, सारे जग का कल्याण करे अमृतवाणी होए। शिव प्रदोष में शुक्रवार में शिव शक्ति प्रकट यहाँ होए। शिव शक्ति की कृपा हो गई भारत भाग्य विधाता, भगवान से भगभोले शंकर ने जोड़ दिया हम सबका नाता। तो भगवान से जुड़े रहो और खाओ शरद की खीर, तो भारत वालों की बदल जाए तकदीर। बोलो जय शिव शक्ति, जय गोवर्धननाथ जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, शिव प्रदोष की जय, शरद पूर्णिमा महापर्व की जय।